दोस्तों, सामान्य अध्ययन के साथ साथ हम साहित्य का अनुशीलन भी करेंगे। जिन लोगों को विद्यालय या फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो घर में भी रह करके हमारे विषयों को, हमारे शास्त्रों को जाने। हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान का प्रसार करना है, क्योंकि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। इस अमूल्य धन को आप तक पहुंचाना है। तो देर न करते हुए हम आज जिसके संबंध में सर्व प्रचलित उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत् श्लोक चतुष्टयम्। यानी संसार के समस्त भाषाओं में काव्य सबसे प्रिय होता है, और काव्य का जो सबसे प्रिय उपांग होता है वह नाटक होता है। और नाटकों में भी भारतीय साहित्य में है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे अच्छा नाटक है। और उस नाटक का चौथा अंक और उस चौथे अंक के 4 श्लोक विश्व जगत के लिए वंदनीय है। भारतीय संस्कृति को अगर जानना है, आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ लें, उसका चौथा अंग पढ़ लें, 4 श्लोक को समझ लें, आप समझ पाएंगे भारतीयता को, सनातनता को और यहाँ की पुरातनता को। इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए तमाम विदेशियों ने संस्कृत सीखी, अपनी अपनी भाषाओं में उसका रूपांतरण किया और फिर इसके बारे में भी लिखा। कई विद्वानों ने तो यहाँ तक बात कही है कि एक धर्मपिता के रूप में पुत्री का पालन पोषण करना, फिर उसका पाणी ग्रहण करना, उसके घर तक उसको छोड़ना, इस तरह से एक तपस्वी होते हुए भी एक पिता के धर्म को निभाना, और किस प्रकार से सारे संवेगों का निर्वहन करना, यह भारतीय संस्कृति में अनूठा ग्रंथ है। तो उसी चौथे अंक के पहले श्लोक से आज हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। विचिन्तयन्ति अनन्यमानसा तपोधनं वेत्ति न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यव। ये श्लोक का वाचन है जो कि वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद की जो परिभाषा है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इस पर हम आगे जब छंद पहचान की बात करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वंशस्थ छंद है जो मैंने गाया, वाचन किया। अब श्लोक पर आते हैं। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा, अनन्य मानसा यस्य सः, अर्थात जिसका मन कहीं और लगा हुआ है, अनन्य मन से विचिन्तयन्ति, जो विचार कर रही है, याद कर रही है, जिसको अनन्य मन से विचिन्तयन्ति याद कर रही है, और न वेत्सि तपोधनम माम, और न माने नहीं, वेत्सि माने जान पा रही हो, माम मुझ, तपोधनम तपस्वी को, उपस्थितम मेरी उपस्थिति को, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो अपि सन्, त्वाम तुमको, स्मरिष्यति स्मरण, न माने नहीं करेगा, सा वह दुष्यंत, बोधितो अपि सन, बोधितो अपि
याद दिलाने के बावजूद बार बार। कथाम प्रमत्ता, किस प्रकार? कथाम किस प्रकार? प्रमत्ता, जिस प्रकार से मतवाला व्यक्ति, प्रमत्त व्यक्ति, प्रथमम कथाम युग, नशे में कही गई बात को भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की याद में तुम हो वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का जो शीर्षक है, नाटक का जो शीर्षक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका शाब्दिक अर्थ है अभिज्ञान मतलब पहचान और शाकुंतलम अर्थ शकुंतला। यानी यहाँ पे बीज रूप में यह बात कही जा रही है कि वह व्यक्ति अर्थात शकुंतला प्रेम में दुष्यंत के विह्वल है और उसके आश्रम में आए हुए दुर्वासा जो उस समय के बहुत बड़े तपस्वी थे, उनकी उपस्थिति को नहीं जान पा रहे, जबकि वह बार बार संज्ञानित कर रहे हैं, बार बार आश्रम में है कोई, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है, प्रेम में विह्वल है, इस प्रकार से वह ऋषि की उपस्थिति को नहीं जान पा रही है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तुम मेरी उपस्थिति को बार बार चिल्लाने के बाद भी संज्ञानित नहीं हो पा रही हो, ठीक उसी प्रकार से तुम भी बार बार चिल्लाओगी और दुष्यंत तुम्हें पहचानेगा नहीं। और कैसे नहीं पहचानेगा? जैसे पहले कही गई बात को नशेड़ी आदमी भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भूल जाए। पूरे ग्रंथ का निचोड़ यानी कि बीज रूप में श्लोक है यह। यहाँ पर महाकवि कालिदास इस बात को वर्णित कर देते हैं कि जो शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में निश्चल भाव से लगी हुई है वह व्यक्ति उसे भूल जाए। इस प्रकार से अनन्य मनसा ऐसे से बहुव्रीहि समास है और इसमें वंशज शब्द का प्रयोग किया गया है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात जहां किसी कारण या घटना का वर्णन कवि शब्द या वाक्य रूप में करता है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ प्रमत्त व्यक्ति के व्यवहार को वर्णित किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। तो दोस्तों, संसाधन हमारे पास जरूर कम है, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में सारगर्भित तरीके से संस्कृत साहित्य का अनुशीलन कराएंगे और वादा है आपको बहुत मजा आएगा। सहयोग करने के लिए धन्यवाद।